तालियां जो है तालियों में कंजूसी मत करें। पकड़कर हाथ मिसले शमा रस्ते पर लगा जाना, बड़ा करदार है आपका बेहरा बनाने में। इसलिए बोल रहा हूँ कि आमिर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और सब एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये दौड़ धूप करके हमारा इंसान किया है। आपका ये बेहरा बनाने में बड़ा मजबूत रिश्ता है, ये रिश्ता ना मटा जाना, रखेगा याद मुद्दतों ये बेहरा, रखेगी याद तुमको बेहरा की मुद्दतों ये सरजमीन, बाली अलविदाई पर गजल सबको सुना जाना, बाली ये अलविदाई पर गजल सबको सुना जाना। मैं निहायत एहसान से जनाब शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में रहकर अपनी पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी और नए तूफान पैदा कर। शेर तो मैंने कह दिया, आप सब ने सुन भी लिया होगा और समझ भी चुके होंगे, लेकिन जिनके लिए मैंने कहा है वो महसूस भी कर चुके होंगे। तहजीबों की इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग और आज की महफिल के रूए रवां जनाब फारूक खान साहब, काबिले सद एहतराम जनाब SSP सुरम सिंह साहब, सियासी बसीरतों के मालिक व महफिज जनाब, मैं इनको चाचा करके कह के पुकारता हूं, जनाब चाचा मुमताज खान साहब, और मेंटर की तारीख में मेडिकल डिपार्टमेंट की तारीख में सबसे ईमानदार अफीसर मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है जनाब PMO PA खान साहब, और काबिले सद एहतराम जनाब हाजी शाहरुख खान साहब, चाचा सिकंदर साहब, और एक ऐसी अमागीर शख्सियत जिनके अल्फाज के जेरो बम में लोगों की दिलों की धड़कनें शामिल हो जाती हैं जनाब कफील खान साहब। तमाम वो शख्सियात जो मेरी आंखों के सामने हैं या स्टेज पर हैं, मेरे लिए सभी मोहतरम हैं, एक एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं सबको अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का सलाम पेश करता हूँ। रिटायरमेंट का जहां तक, कल भी मैंने कहा था, एक तकरीब थी उसमें कहा था मैंने, रिटायरमेंट का जहां तक ताल्लुक है, जो आदमी जो इंसान सर्विस में आया है एक दिन उसने रिटायर होना है, या मैं ये कहता चलूं कुल्लो मुलाजमीन ज़ायक़ातुल रिटायरमेंट। तो फारूक खान साहब के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में अगर मैं कुछ कहूं, मैं सोचता हूं कि मेरे पास इनकी शख्सियत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें हो चुकी हैं, लेकिन जो कुछ इनके बारे में कहा गया है उससे ये कहीं अजीम तर है। मैं सोचता हूं कि लोगों का ये मानना होता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा लिटरेरी लोग होते हैं। आज मुझे आके ये महसूस हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत लिटरेरी लोग हैं, और यही वो इल्म के चिराग हैं जिन्हें हवा बुझाती नहीं बल्कि सलाम करती है। और दूसरा, मैं अपने स्टेट सेक्रेटरी साहब को, मेरे इनसे हमकनार होने का मुझे पहली बार मौका मिला। मैं सोचता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक दरकशिंदा आफ्ताब है। तो फारूक साहब मेरे पड़ोसी भी हैं, और मैं इनसे कल भी मैंने किसी तकरीब में ये कहा था, मुझे जब भी इनसे हमकिनार होने का मौका मिला मैं ये सोचता था कि शायद मेरी आंखों की रोशनी में इजाफा हो रहा है। और फारूक साहब एक निहायत ही ईमानदार इंसान हैं। इन्होंने पड़ोस में भी जो पड़ोसियों के हकूक हैं उनका भी ख्याल रखा, बहुत ही काबिल इंसान हैं। तो मैं इनकी मेरे वालिद मोहतरम साहब के दोस्त भी हैं। तो और मैं ये कहूंगा, मैं ये देख रहा हूं कि इनकी आंखों में मैं महसूस कर रहा हूं वो दर्द पढ़ रहा हूं। किसी को अलविदा कहते हुए जिन कैफियतों से इंसान ये गुजर रहे हैं आज, उन्हें महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जुबान देना एक मुश्किल अमर है। और दूसरा, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मदद किया। और फारूक साहब के जो इनके जूनियर्स हैं वो फारूक साहब के नक्शो पा पे चलेंगे और इंशाअल्लाह उनकी भी इज्जत होगी।
मैं सुनकर ये हैरान हुआ हूं कि फारूक साहब ने इतने काम किए हैं कि उनका एक एक का जिक्र करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए एक शेर ये कहूंगा। कफील साहब की मुझे एक बात याद आई कि सियासत में नहीं आता। कफील साहब, मैं आपसे मुतफिक हूं कि सियासत ने दानाई के साथ बहुत फतवे निकाले हैं। सियासत ने दानाई के साथ बहुत फतवे निकाले हैं। ये कानूनों पे तो चलते हैं मगर पांव में छाले हैं। और आखिर में ज्यादा वक्त न लेते हुए एक शेर फिर इनके नाम में करता हूं। बिछड़ा कुछ इस अदा से ये रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वेरा कर गया। आपकी समाधि का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरा सलाम अदा। सर, मैं कमांड साहब का और जितने भी यहाँ पर अपने फोर्स के जितने भी एनजीओ साहब हैं, सबका शुक्रगुजार जिन्होंने हमारे लिए इतना इंतजाम किया, हमें यहाँ बुलाया और अच्छे तरीके से हमें यहाँ से आगे कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि आगे भी आने वाली ऐसे ही हमारी ये एक परंपरा चलती रहे, जैसे चलती आई है ऐसे ही चले। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत जनाब कुमार साहब का, जिन्होंने हमें इस मुल्क में आप रहते हैं उसमें वफादारी से चले। और जो काम आपको, मैं ये कहता हूँ कि माशरे में जिस आदमी को जो भी काम मिला हो उसमें वो दयानतदारी से काम करे, तो उसी में सबसे बड़ी बात है। तो इस लिहाज से हमें ये फख्र है कि फारूक साहब से, और मैं आप लोगों से भी जो पुलिस के फोर्स के मुलाजिम हैं उनसे भी माफी चाहता हूं बड़ा भाई होने के नाते, कि अगर ये आपने फराइज मनसबी की अदायगी की सूरत में अगर किसी नौजवान को या किसी छोटे मुलाजिम को अगर इनसे कोई तकलीफ हो, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं उस बात की। चूंकि फराइज मनसबी सही तरीके से अदा करना थोड़े मुश्किल होते हैं, उसमें आपनों को भी तकलीफ हो सकती है, गैरों को भी तकलीफ हो सकती है, 10 किस्म की कोताहियां हो सकती हैं। तो इसी पे मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जो यहाँ आए हैं। और यहाँ ये महफिल जमी है, इनकी वापसी घर की तरफ है। और मेरे हिसाब से आप माशरे में ये एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस वक्त सर्विस में आदमी जाता है सर्विस का सिलसिला मुख्तलिफ होता है, तो माशरे का सिलसिला मुख्तलिफ होता है। तो उस लिहाज से मैं इनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि ये आप माशरे में आए और अपनी खिदमत उनको भी इंजाम दें। तो कमांडेंट साहब से भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये जो बच्चे हैं आपके, फोर्स हमेशा बच्चों की मानिंद होती है। जिस तरह बच्चों के साथ हम सलूक करते हैं और 100% हमदर्दी के साथ चलते हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और माँ बाप को अक्सर बच्चों से गिला होता है, बच्चों को भी माँ बाप से गिला होता है। तो उस लिहाज से ये एक कुंभा है, कुंभे की सूरत में आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस सिलसिले में जरा थोड़ा शफकत की नजर से चलेंगे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। और गिला हमारा ये है कि भाई पड़ोस में होते हुए भी मेरा यहाँ पर फील अच्छा हुआ है। 2016 से हूँ, बीच में थोड़ी देर के लिए मैं गया था पुंछ में, तो सबसे मैं कहीं पर मेरे साथी जिन्होंने यहाँ पर सालों बाद मेरे साथ ड्यूटी की है, और मेरी तरफ से कहीं पर कोई दिल में उनके चुभने वाली कोई बात, कोई महसूस करने वाली बात हो, तो खुदारा मैं माजरत पाई करूंगा इस स्टेज से। और बिलखुसूस सीओ साहब, क्योंकि सीनियर और जूनियर के बीच में जब कहीं काम लेने के मामला होते हैं, कुछ इस किस्म की बातें होती हैं कि यहाँ पर दिल में कहीं रंजिश हो जाती है वक्त पर। लेकिन मैंने भी जिस भी हालत में था, सेहत की नासाजी को लेकर मैंने कोशिश ये की कि कम अज कम मेरा सीनियर, खासकर यहाँ पर इमीडिएट जो सीओ साहब हैं या ऊपर हिरारकी जो भी है, वो कम अज कम इत्मीनान में रहे, तसल्ली के साथ रहे, कहीं पर कोई गिले शिकवे का कोई मौका नहीं। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसा मौका भी नहीं आया कोई। बाकी मैं एक बार फिर स्टेज की विसादत से जो
सिविल सोसाइटी के हजरात यकमयक आए हैं, सबको मैं इनका ममनून हूँ कि इस मौके को रौनक अफजाई के लिए, इज्जत अफजाई के लिए जो अपना वक्त निकाला। हम सभी रिटायरी लोग जो हैं अपनी अपनी तरफ से आप लोगों के ममनून हैं, मशकूर हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस में एक छोटे से एक आम सा शेर है। सारे जो है ट्रेन होते हैं, जिसके पास जो वेपन होता है, जिसके पास एक वेपन आ जाता है उसके पास तो वैसे ही एक जो है लोगों को जो है कमांड कंट्रोल या नियम सख्त ना हो तो लोगों को मिसयूज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। पुलिस में जो भी कोई आता है ये हमारी एक जरूरत रहती है। तो मैं कहूंगा कि हम जितने भी हैं, हम सारे के सारे जो है एक टीम है, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हिस्सा है, जितने भी हम बटालियन के लोग हैं, और हम इस सोसाइटी का हिस्सा है। जो यहाँ के जिस भी एरिया में हम सर्विस करते हैं उस सोसाइटी का एक हिस्सा है। हमने उन लोगों के लिए काम करना है, उन लोगों के साथ मिलकर काम करना है, और इंटेंशन हमारी ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बाकी जो है हर एक आदमी खुश होता है नहीं होता है ये मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो जितने भी आए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी की टीम बैठी हुई है, अब सब ने यहाँ पर बहुत टाइम भी दिया है हमारे साथियों के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपका ये प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हुए हैं इतने खराब मौसम में हमारे साथियों की हौसला अफजाई के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पुलिस वाले की, फोर्स वाले की कहीं ना कहीं मजबूरी रहती है। वो जो है जाते कुछ चाहते हुए भी जो है बड़ी बार जो है अच्छे बुरे ओकेजन में शमूलियत नहीं कर सकता है, चाहे वो लोकल भी हो, चाहे वो उसकी पोस्टिंग दूर हो। तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी रहती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां इतनी गवर्नमेंट ने, महकमे ने दे रखी होती है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें इतनी बहुत ज्यादा होती हैं कि वो चाहे कि स्टेशन नहीं छोड़ सकता है। चाहे वो कोई त्यौहार के सीजन आ जाता है, चाहे ईद हो, दिवाली हो, गुरुपुरब हो, और कोई दूसरा त्यौहार हो, घर या मोहल्ले में रिश्तेदारी में कोई अच्छा ओकेजन हो, बुरा ओकेजन हो, हर बार वो नहीं आ सकता। छुट्टी उसकी लिमिटेड रहती है, 24 घंटे का मुलाजिम है, बिना वो परमिशन के रोजगार से में रिपोर्ट डाले कहीं जा नहीं सकता है। जाएगा तो नौकरी खराब होती है, जो कि जरूरी है फोर्स के लिए। फोर्स ऐसे ही चलती है, मगर कहीं ना तो मैं कहूंगा कि इनको जो है आप काफी अब इनको मौका मिला है, आपने इस सोसाइटी का भरपूर हिस्सा बनाए, इनसे कोई कमी रहेगी हो तो शमूलियत इनकी बढ़ाएं अपनी सोसाइटी में। और उनको कहीं हो सकता है पोस्ट में जाने के बाद जो 40 साल जो आदमी पोस्ट में रहा उसकी आदत भी कहीं ना कहीं ऐसी हो जो सिविल सोसाइटी में एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम आए, तो उसमें भी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनके लिए यहाँ पे लव ऑफ टोकन की सूरत में एक सबको प्लीज लेके आए। सबसे पहले मीर खान साहब, मैं चाहता हूं कि जोरदार सा स्वागत किया जाए। को अलविदा कहकर अपने घर जाता है, क्योंकि जो सही सलामत अपनी सेहत को लेकर आज यहाँ से अलविदा हो रहे हैं। जब वहां होता है जब कोई एक बेहतरीन सर्विस करके बड़ी इज्जत के साथ अपने घर को जाता है, तो ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि आज इतनी अच्छी सेहत लेकर ये अपने घर जा रहे हैं। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। खुश असलूब और हंसता हुआ रखे। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से, तालियां जो है तालियों में कंजूसी मत करें। बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। मैं दिल की Press and hold both volume keys for 3 seconds to use talk back. ये जिंदा गिफ्ट है हमारी तरफ से। इसको लगाने के लिए इसका नीचे का बेस काटना है लिफाफा, बाकी 15 दिन नहीं भी निकालोगे लिफाफे खराब नहीं होता है, लेकिन ये रात को उसको कोहरे से बचाना पड़ेगा। ऐसा आए हमारे जो यहाँ से जो 5 ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं SP फारूक खान साहब से, ये सारी उन्होंने जो है लगभग 35 साल की
उम्र जो है यहाँ पर दी है अपने डिपार्टमेंट के लिए, और अलग अलग विंग्स में जम्मू कश्मीर पुलिस के उन्होंने काम किया है और बहुत ही अच्छे एक इन्वेस्टिगेटर रहे हैं और लॉ नोइंग पर्सनालिटी रहे हैं और बहुत दूरंदेशा कहें तो उस तरह का वो नज़रिया रखते हैं और सब यहाँ के मेंढर के लोगों ने उनको सराहा है। उसके अलावा हमारे बाकी जो एक ASI थे, खुशहाल साहब थे, ताजीम सब इंस्पेक्टर थे और भी 2 मुलाजिम थे, उन सभी ने यहाँ पर लोगों को जानो माल हिफाजत करने का मसला हो या कहीं पेट्रोलिंग हो, नाका हो, एंटी मिलिटेंसी काम करने का, तो अपनी सर्विस में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दी है और आज बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम देने के बाद 60 साल की उम्र पूरी करने पर यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। लोगों ने उनको जो है बड़े वाम तरीके से जो है वो उनका रिसीव किया है और यहाँ से वो उनको घर की तरफ लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी 1 दिन उनके सर्विस का बाकी है हमारे पास, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन सबको और लोगों को भी कहूँगा, अपने पुलिस के लोगों को, बाकी यहाँ के जो आवाम है सिविल, कि पुलिस के साथ वो तावन करें, चाहे कोई नशे से रिलेटेड कोई चीज़ हो, मिलिटेंसी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, नारकोटिक ड्रग्स से कोई रिलेटेड चीज़ हो, चाहे आर्म्ड पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, हमारे नोटिस में लाएं, हम जो है तुरंत उस पर एक्शन करेंगे और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात हम और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर सब जो है तैयार बैठे हैं। जो रिटायर हुए हैं उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं और जो रिटायर हुए हैं वो भी हमारी हेल्प करेंगे, जो सर्विंग लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे। मीडिया मैन से मेरी रिक्वेस्ट है, आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि चैन अमनो आम मनाने के लिए यहाँ पर मेंढर में जो हमारी हेल्प करें। आप बैठे, मैं रेजिडेंस तक ऐसे ही पैदल ही